समाजवादियों में हमें तनख्वाह मिलता है। बहुजन समाजवादी पार्टी में हमें SC ST का मुकदमा झेलना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी में हमें रोलर का सामना करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, हम मजबूर तो हैं। हम मजबूर है तो मजबूरी भी कदम उठाएंगे कि अरे विश्वविद्यालय पे क्या, वो भी चल ही रहा है, बस चल ही रहा है। तैयार हो गया। तैयार होने का क्या मतलब, पेपर लीक हो जा रहा है। यहाँ तो हो रहे हैं, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे लेखपाल का हो, चाहे शिक्षक का हो, सबसे पहले ये रुक जाना चाहिए। वो बस फॉर्च्यूनर से आते हैं, पैसा उड़ाते हैं, वोट लेते हैं और चले जाते हैं। विकास भाई साहब, चुनाव आया है तब तो स्टार्ट किए हैं। चुनाव से क्या मतलब, शुरू तो हो गया ना। शुरू करना ही था तो पहले भी तो कर सकते थे, क्योंकि वो पहले से ही बन के रेडी था। 157 में एक आया है, 157 की लिस्ट जारी हुई है, जिसमें सिर्फ एक प्रत्याशी है अल्पसंख्यक का। वही आप देख लीजिए कितना पासमानदा को टिकट मिला है। आप तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अब सरगर्मियां तेज हो रही हैं। वहीं नेता अब लगातार वोटरों के बीच जाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में हम लोकसभा क्षेत्र लालगंज के फूलपुर बाजार में मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ युवा हैं, युवाओं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि युवा जो है किस मुद्दे पर वोट करने वाले हैं। हालांकि जो युवा हैं, इनकी सबसे बड़ी मांग ये होती है सरकारों से कि शिक्षा पर जोर दिया जाए सरकार के द्वारा। अब हम लोगों के बीच इनसे बात करते और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है। क्या नाम है आपका? अरबाज अहमद। ये बताइए, लोकसभा चुनाव करीब है, ऐसे में आप लोग क्या विचार बना रहे हैं, किस मुद्दे पर वोट करेंगे? मुद्दा देखिए साफ है, इस जिले के जितने भी हैं रोड वगैरह वो साफ सुथरे और स्वच्छ और बने हो। आप चले जाइए मेरे बगल में, वहाँ गड्ढा गुड्डी इतनी है कि पूछिए मत। ऐसा लग रहा है जैसे किसी पार्टी के पास गिट्टी बजरी और डामर तक नहीं है। तो मुद्दा यही बनेगा कि हमें विकास का मुद्दा रहेगा। विकास का मुद्दा यही बनेगा। और रोजगार का, अगर तो रोजगार तो वैसे भी कोई पार्टी देती नहीं है। अगर जो देगी विचार उसी पे किया जाएगा कि नहीं वोट किया जाए। तो क्या जीतने के बाद तो विचार तो पहले होगा, लेकिन वो तो रोजगार बाद में देंगे, जब जीत जाएंगे तब ना, तो कैसे विचार हो पाएगा? तो विचार है यही कि सिंपल सी बात है कि जो भी पार्टी हमें पहले लॉलीपॉप मिलेगा, फिर उसके बाद वोट करेंगे, यही ना? लॉलीपॉप तो हर पार्टी दे रही है। तो आप भी तो यही कह रहे हैं ना कि पहले हम विचार करेंगे, वोट देंगे, फिर विचार करेंगे। तो पहले तो कोई कहेगा नहीं, आचार संहिता लगने वाला है, तो कैसे कोई आपसे विचार तो लगभग जनता का चल रहा है कि वोट किसे करना है। भारतीय जनता पार्टी नहीं विकास कर रही है क्या आजमगढ़? कहाँ कर रही है? आप आए हैं रास्ते में देखते हुए आए होंगे कि कितना विकास हुआ है। एयरपोर्ट शुरू हो गया आजमगढ़, बस वही लॉलीपॉप थमा दिए हैं। एयरपोर्ट लॉलीपॉप है, विकास आगे बढ़ेगा आजमगढ़ का। किस बात का विकास भाई साहब? एयरपोर्ट चुनाव आया है तब तो स्टार्ट किए हैं। चुनाव से क्या मतलब, शुरू तो हो गया ना। शुरू करना ही था तो पहले भी तो कर सकते थे, क्योंकि वो पहले से ही बन के रेडी था। लेकिन किया इस टाइम ताकि जनता की निगाह वहीं पे जाए। ये सिंपल है कि ये पार्टी जो है जनता को गुमराह कर रही है और जनता जो है लगभग गुमराह हो ही रही है। विश्वविद्यालय पर, अरे विश्वविद्यालय पे क्या, वो भी चल ही रहा है, बस चल ही रहा है। तैयार हो गया। तैयार होने का क्या मतलब, पेपर लीक हो जा रहा है। अरे मतलब जो है पार्टी को मेहनत से उनकी सिक्योरिटी टाइट रखनी चाहिए। एजुकेशन व्यवस्था जो है तैयार है बाबा का, अब जो लीक, हाँ वही तो चला रहे हैं बुलडोजर। सिर्फ जात के नाम पे, धर्म के नाम पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? शम्स आलम खान। बताइए आपका क्या मुद्दा रहने वाला है? इस बार सबसे बड़ा मुद्दा ये रहने वाला है कि जो पेपर लीक तमाम एजेंसियां को हो रहे हैं, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे लेखपाल का हो, चाहे शिक्षक का हो, सबसे पहले ये रुक जाना चाहिए। रुक जाने का मतलब ये सरकार तो करवा नहीं रही है। ये सरकार करवा नहीं रही, फिर हो कहाँ से रहा है? हो कहाँ से रहा है? सरकार करवा रही है, आप ये आरोप लगा रहे हैं। हो कहाँ से रहा? अधिकारी किसके हैं, हमारे हैं कि सरकार के हैं? अधिकारी किसके हैं? क्या सरकार जो अधिकारी वो निकम्मे हैं क्या? बिल्कुल निकम्मे हैं। जिसके हाथ में सुरक्षा दे दी गई, उससे सुरक्षा लीक हो जाए तो बिल्कुल निकम्मे ही कहे जाएंगे। चलिए, पेपर लीक का जो मामला था वो तो हो चुका है। अब 2024 जो चुनाव करीब है उस पे वोट करना है, तो उस पे क्या मुद्दा रहना? क्या सरकार से कहेंगे कि पेपर लीक ना हो तब वोट करेंगे? नहीं, ये तमाम 2022 से भी चुनाव हुए, तमाम पार्टियों ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया और युवाओं की बात कही गई, रोजगार की बात कही गई, वृद्धा पेंशन की बात कही गई। लेकिन हर हाल में हकीकत तो ये है कि जमीनी स्तर पे कुछ दिखाई नहीं देता है। बस एक वादा, एक मैनिफेस्टो ही रह जाता है। भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लगा रही है। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावी मूड में रहती है और 400 नहीं 500 पार कर जाए, क्या कहने की बात है। तो फिर आएगी अगर मैदान में भारतीय जनता पार्टी फिर से चुनाव जीत कर आती है, तो क्या लगता है कि वो जो चाहते हैं विकास और शिक्षा रोजगार सब सही हो जाएगा? नहीं, देखिए वो तो लगातार 2014 से 2019 में थे,
2017 में यूपी की सरकार थी, 2022 में यूपी की सरकार है, कहाँ से बदल गया है? बदला नहीं है। बस ये है कि लोग हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं, उनका आपस में इंजन टकराता नहीं है। समाजवादी पार्टी का लगातार डिब्बा आपस में टकराता है। भारतीय बहुजन समाज पार्टी की नेता ना तो कभी मुसलमानों के हक पे बात करती हैं, ना तो जिस समाज से आती हैं उस पर कोई बात करती हैं, और लगातार एक दलित समाज के नेता चंद्रशेखर जी निकल कर आ रहे हैं, उनको भी दबाने की इनकी बहन जी ही कोशिश कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है पसमानदा मुसलमानों को साधने में लगी हुई है, उन पर भी नजर है, तो क्या ऐसे में लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की तरफ भी न्यायिक प्रक्रिया से देख रही है? 157 में एक आया है, 157 की लिस्ट जारी हुई है, इसमें सिर्फ एक प्रत्याशी है अल्पसंख्यक का। वही आप देख लीजिए कितना पसमानदा को टिकट मिला है। आप तो ऐसे कंफ्यूज लग रहे हैं कि आप किसी को वोट नहीं करेंगे क्या? नहीं, सबसे अच्छा तो नोटक कर दिया तो बेहतर है ना। समाजवादियों में हमें तनख्वाह मिलता है, बहुजन समाजवादी पार्टी में हमें SC ST का मुकदमा झेलना पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी में हमें रोलर का सामना करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे? हम मजबूर तो हैं, हम मजबूर है तो मजबूरी भी कदम उठाएंगे कि अपना नोटा का बटन दबाएंगे। अच्छा, और लोग भी हैं, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? मुलायम सिंह यादव, बसपा से हैं क्या? आजाद समाज पार्टी कांशीराम। अच्छा, तो क्या तैयारी रहने वाली है? तैयारी क्या है? चुनाव माहौल है, चुनावी माहौल है, तैयारियां। चुनावी माहौल की क्या तैयारी, किस मुद्दे पर वोट करने वाले हैं आप? वोट देखिए जो है, अब जो ये मठाधीशों की जो मनमानी चलती थी, अब वो नहीं चलने वाली। जनता जाग चुकी है, जनता हर सरकारों की मानसिकता जो है समझ चुकी है, और यहाँ जो प्रत्याशी आते हैं वो बस फॉर्च्यूनर से आते हैं, पैसा उड़ाते हैं, वोट लेते हैं और चले जाते हैं। पैसा उड़ाते हैं? हाँ, पैसे फिर उड़ेगा, 24 का चुनाव करीब है। बिल्कुल उड़ाते हैं। जो लोग लूटते हैं उड़ाते हैं, वो लोग उड़ाते भी हैं, जो लोग खाते हैं वो खाते भी हैं। तो क्या शीशा उतरता है बस वो पैसे ही उड़ाने के लिए क्या? नहीं, और क्या, बिल्कुल। अभी देखिए, आज कोई अगर मृत्यु हो जाए या कोई घटना हो जाए, कोई नेता पहुंचने का काम नहीं करता है। बस ये चुनावी माहौल होता है, इसलिए जो तमाम बड़ी बड़ी रैलियां की जाती हैं, तमाम मंच लगाए जाते हैं, धार्मिक कार्यक्रमों में तमाम नेताओं की उपस्थिति दर्ज होती है। और उसके बाद चुनाव के बाद जो है, अगर आप किसी मुद्दे की बात के लिए कोई नेता ढूंढने लगेंगे, कोई नजर नहीं आता धरातल पर। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी धरातल पर उतर करके काम कर रहे हैं। जो नगीना से प्रत्याशी हैं, बिजनौर जिले के सीट है, और हम लोग भी जो है जी जान से जो है मेहनत करेंगे उनको जिताने के लिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से अपील भी करूंगा कि जनता ऐसे नेताओं के बहकावे में ना आए, जो लोग सिर्फ चुनाव के माहौल में दिखते हैं, चुनाव के समय में दिखते हैं। उनसे बड़ी सावधान होकर के जनता अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए वोट करे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से नीलम सोनकर हैं, उनको पार्टी जो है उन पर फिर से भरोसा जताई है। ऐसे में अभी जो गठबंधन है, गठबंधन के कोई प्रत्याशी सामने नहीं है, तो अभी तक के अगर बात की जाए तो क्या लगता है नीलम सोनकर ठीक रहेंगी यहाँ के लिए? देखिए, नीलम सोनकर जी पे तो पार्टी ने भरोसा जताया है ना, जनता ने नहीं जताया है ना। अच्छा, और नहीं जताने वाली है, क्योंकि जनता कई बार उनको हरा भी चुकी है चुनाव, ऐसी बात नहीं है। और अगली बार भी अब यही होने जा रहा है। क्यों कामयाबी नहीं मिलेगी उन्हें? नहीं, ये तो नहीं होने वाला है। लालगंज की जनता उनके यहाँ जो है एप्लीकेशन देते देते थक गई है, उनको बुलाते बुलाते थक गई है। अब वो नजर नहीं आती थी। वो केंद्र में जो है उनको पद चाहिए होता है, वो पार्टियों में बड़े बड़े नेताओं के साथ जो है उनको फुर्सत नहीं होती है वो जनता के साथ रह पाए। बड़े बड़े नेताओं के साथ में अब जो उनका उठना बैठना हो गया है, अब वो बड़ी लीडर हो गई है ना, तो भाई वो बड़ी लीडर रहे। जनता को एक अपना 14 में सांसद तो थी ना, वो तो कह रही है काम की थी यहाँ के लिए। सांसद थी तो कितना काम की है वो तो सब जान ही रहे, जनता जान रही है। वो गिना देना कि कितना काम की है। वो तो अब चुनाव लड़ने जा रही हैं तो वो गिनाएंगी अपना कि क्या काम की है। काम की है तभी ना पार्टी फिर से मौका दिया है उन्हें। नहीं, पार्टी के लिए उन्होंने काम किया होगा ना, जनता के लिए काम नहीं किया। जनता ने थोड़ी भरोसा जताया है। जनता ने भरोसा नहीं दिखाया। और क्या नाम है भैया? राहुल। युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका होती है चुनाव में, तो क्या मुद्दा रहने वाला है? 24 का चुनाव करीब। मुद्दा तो यही है, विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा देना चाहिए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। चलिए यहाँ की बात कर लेते हैं। लालगंज, अगर यहाँ से जो अभी फिलहाल एक ही पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित किया है नीलम सोनकर को, भारतीय जनता पार्टी ने। नीलम सोनकर अगर यहाँ से चुनाव जीत जाती है तो क्या लगता है कि जो आप चाहते हैं वो यहाँ मौका मिल जाएगा आपको? वैसे तो कम चांस है, क्योंकि एक बार हम लोग देख चुके हैं, फिर 2019 का भी चुनाव हुआ तो उसमें भी ये मौका नहीं मिला ना। हाँ, और 2022 का विधानसभा चुनाव लालगंज से इनको मिला तो उसमें भी ये हार गई। पार्टी ने फिर भरोसा जताया इन पे, लेकिन हमारे विचार से तो पार्टी को पुनः विचार करना चाहिए प्रत्याशी के लिए।
चलिए, आपको जो चाहिए शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य यही चाहिए ना। जी। बिल्कुल इस तरीके से जिन युवाओं से हमने बात किया उन लोगों का साफ तौर पर कहना यही है कि हम शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पर वोट करेंगे। हम लालगंज लोकसभा क्षेत्र के फूलपुर बाजार में मौजूद है। साफ तौर पर जो युवा है, युवाओं ने कहा है कि जो भी प्रत्याशी हमारे भविष्य के बारे में सोचेगा हम उसको वोट करेंगे। इस पूरी बातचीत के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।